शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। बिहार सरकार से 3 सप्ताह के भीतर मांगा जवाब। चारा घोटाला मामले में आज आएगा सीबीआई कोर्ट का फैसला। कोर्ट की सुनवाई में शामिल होंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव। और चिराग पासवान ने बिहार सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आज निकालेंगे बिहार बचाओ मार्च। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की करेंगे मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सख्त हो गया है। तो बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर लगातार झटके मिलते रहे हैं और ऐसे में अब सरकार के लिए एक और मुश्किल दिख रही है। दरअसल कोर्ट ने संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सख्ती दिखाई है और कोर्ट ने सरकार से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांग दिया है। तो सरकार एक बार फिर से संकट में दिख रही है। शराबबंदी कानून को लेकर जिस तरीके से सरकार सफलता दिखाती है, ऐसे में अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और सीटी रवि कुमार की पीठ ने ये आदेश जारी किए हैं। तो आपको बता दें कि न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की पीठ ने ये आदेश जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे रहे हैं कि शराबबंदी कानून को लेकर के अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। आपको बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है बिहार सरकार को और साथ ही इसी तरह की याचिका को पटना हाई कोर्ट ने खुद के पास हस्तांतरित करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति एम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार की सदस्यता वाली जो पीठ है, उस पीठ ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने बताया है कि समान मुद्दे विचार के लिए लंबित है, इसलिए हाई कोर्ट में दायर अन्य रिट याचिका यहां हस्तांतरित कर दी जाए और यहां लंबित विशेष अनुमति याचिका के साथ उनकी सुनवाई की जाए। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से शराबबंदी कानून को लेकर लगातार सरकार पर सवाल खड़े होते रहे हैं, कोर्ट ने कई बार इस मामले में कई बातें कही हैं और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस पूरे कानून को लेकर के भी कई बार सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने भले ही कानून बना दिया, लेकिन ये कानून मुश्किल बनता दिखा है कोर्ट के लिए और एक बार फिर से अब बड़ी संकट दिखी है सरकार के लिए। सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अब जवाब तलब करना है। कोर्ट ने इसके लिए सख्त आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्ती दिखाई है और सरकार को यह आदेश दिया है कि 3 सप्ताह के भीतर जल्द से जल्द वो अपनी सफाई दे। तो बिल्कुल आपको बता दें कि शराबबंदी कानून को संवैधानिक चुनौती देने वाली जो याचिका थी, उस याचिका पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और सख्ती के साथ ही सरकार को आदेश भी दिया है। इधर रांची चारा घोटाला में आज सुनवाई होने वाली है और यह सुनवाई काफी अहम मानी जा रही है राजद के लिए। दरअसल रांची चारा घोटाला मामले में आज सुनवाई होगी और इसमें लालू प्रसाद यादव खुद सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद होंगे। आपको बता दें कि सीबीआई की विशेष कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान आरजेडी सुप्रीमो रहेंगे उपस्थित। फैसले पर टिकी है सबकी निगाहें। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े डोरंडा चारा घोटाले मामले में आज फैसला आएगा और इसके लिए रांची सीबीआई की विशेष अदालत मामले में फैसला दे सकती है। लोगों को फैसले का इंतजार है। लालू प्रसाद यादव रांची में है और आज फैसले के वक्त उन्हें कोर्ट में रहने का आदेश दिया गया था। पूरे परिवार की नजर भी इस फैसले पर है। देखना होगा कि कोर्ट क्या कुछ आदेश देती है, क्योंकि जिस तरीके से कई मामलों को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जेल में अपने वक्त बिताए हैं, अब ऐसे में सबकी निगाह इसलिए कोर्ट के फैसले पर टिकी है क्योंकि कई आशंकाएं जताई जा रही है। देखना यह होगा कि क्या कोर्ट लालू प्रसाद यादव को राहत देती है या फिर लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन पटना से रांची जाने के दौरान लालू प्रसाद यादव ने भी कई बातें कही, लेकिन फिलहाल उन्होंने कोर्ट पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया। आपको बता दूं कि डोरंडा कोषागार मामले में जहां 139.5 करोड़ के जो घोटाले की बातें सामने आई है, लगभग 99 लोग जो हैं इसमें आरोपित हैं और अब उस मामले को लेकर के कोर्ट आज फैसला सुना सकती है।
बिल्कुल अब देखना होगा कि क्या लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती है या फिर उन्हें राहत कोर्ट दे सकती है। सीबीआई कोर्ट आज क्या कुछ फैसला लेगी और किस तरीके की स्थितियां हैं, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सृष्टि लाइव जुड़ी हुई है। सीधे सृष्टि के पास चलते हैं। सृष्टि, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के आज जो फैसले होने वाले हैं, यानी कि डोरांडा कोषागार मामले में जो आज सीबीआई कोर्ट फैसला देगा, सबकी निगाहें टिकी है इस फैसले पर। जी बिल्कुल निर्भय, अभी फिलहाल एक ही सवाल उठ रहा है कि लालू यादव को होगी जेल या बेल, क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ा मामला है, 52वां मामला है ये टोटल हम कह सकते हैं, जो सबसे बड़ा मामला है जिसको कहते हैं डोरांडा कोषागार मामला, जिसमें करीबन 139.5 करोड़ का घोटाला हुआ था और लालू यादव सहित 99 आरोपी है इसमें। तो आज रांची की सीबीआई कोर्ट जो है वो फैसला सुनाएगी और कहीं ना कहीं कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव के हक में फैसला आएगा या नहीं आएगा। देखिए निर्भय, कल लालू प्रसाद यादव रांची पहुंचे, माफ करिएगा परसों रांची पहुंचे लालू प्रसाद यादव, जहां पर उनके कार्यकर्ता भी मौजूद थे झारखंड से। उन्होंने भी कई सारी बातें बताई। उनका कहना था कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के हक में फैसला आए और इस बात का वो जानकारी भी दे रहे थे कि लालू प्रसाद यादव आज यानी मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में पहुंचेंगे, जहां पर निर्भय सुनवाई होने वाली है। इसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि अगर हक में फैसला आता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर हक में नहीं आता है कि राजद की कमान कौन संभालेगा, फिर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव है, चारा घोटाला बहुत बड़ा मामला है, हमेशा से इस बारे में हम सुनते हुए आए हैं और इसको लेकर जब फैसला होने वाला है निर्भय, तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इससे बिहार की राजनीति भी प्रभावित होगी निर्भय, क्योंकि लालू प्रसाद यादव कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नाम है राजनीति में, हम ये कह सकते हैं। और अभी अगर लालू प्रसाद यादव को बेल नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि बिहार की राजनीति तो बहुत प्रभावित होगी ही, साथ साथ राजद भी प्रभावित होगी। सवाल उठने लगेंगे कि आखिर राजद की कमान किसे मिलेगी, कौन राजद को दिशा बिल्कुल अब निर्देश एक बड़ा देगा। सवाल होगा। सवाल ये भी हो सकता है कि राजद का कमान इस बार किसको मिलने वाला है, क्योंकि अब इससे पहले कई बार देखा गया है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल में रहते हुए भी अपनी पार्टी की कमान खुद संभालते रहे हैं। वो कई बड़े जो फैसले थे वो जेल के अंदर से ही लेते रहे, लेकिन आज जिस तरीके से एक तस्वीरें दिख रही है, यानी कि राजद में कहीं ना कहीं अब इंतजार है उस फैसले का, जिस फैसले के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ होगा। लेकिन बिहार की राजनीति भी प्रभावित होने वाली है। सृष्टि, इससे पहले जैसे देखा गया है कि राजद सुप्रीमो जेल में रहते हुए भी कई बड़े फैसले लेते रहे हैं, पार्टी के नेताओं के द्वारा भी उनसे मुलाकात के बाद पार्टी की गतिविधियों की जानकारी दी गई। क्या अगर लालू प्रसाद यादव को जेल होती है तो ये सारे कोर्ट में जेल में जाने के बाद क्या ये संभव है, क्या राजद सुप्रीमो एक बार फिर से वही सारी गतिविधियां जो जेल से किया करते थे वो कर पाएंगे? देखिए निर्भय, बीच में एक बात सामने आई थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राबड़ी देवी को बना दिया जाएगा या तेजस्वी यादव को बना दिया जाएगा, ये सूत्रों से खबर आई थी, कयास लगाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जब इनके जेल जाने से पहले ही ये फैसला हो रहा था, पहले ही बातें निकलकर सामने आई थी कि राजद की कमान किसे मिलेगी, तो कहीं ना कहीं अगर जेल हो जाती है निर्भय तो राजद की कमान तेजस्वी यादव या तो राबड़ी देवी को मिलेगी। अब आपको एक बार हम बता देते हैं किस तरीके से निर्भय। देखिए तेजस्वी यादव छोटे बेटे हैं लेकिन हमेशा से आगे रहे हैं राजद की कमान संभालने को लेकर। लालू प्रसाद यादव नहीं भी रहे हैं, उनकी तबीयत खराब रही है, फिर भी तो जब ये पहले ही बात सामने आ गई थी कि राजद की कमान तेजस्वी यादव को मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं अगर जेल होती है तो कमान किसी और के हाथ में जाएगी ही जाएगी। अब राबड़ी देवी की बात करें निर्भय, तो बातें ये निकलकर सामने आई थी कि तेज प्रताप यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और तेजस्वी यादव जो कि छोटे बेटे हैं, दोनों के बीच लड़ाई ना हो, सत्ता मतलब कह सकते हैं राजद की कमान को लेकर, तो राबड़ी देवी को ये कमान दे दी जाए। बातें निकलकर ये भी सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं अगर उन्हें जेल होती है तो लालू यादव की अभी वो स्थिति नहीं रही है निर्भय, क्योंकि उनकी तबियत लगातार खराब रहती है और उनकी तबियत खराब रहने की वजह से तेजस्वी यादव नजर ये भी रहेगी कि क्या कोर्ट लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर के भी फैसले दे सकता है, क्योंकि राजद सुप्रीमो की तबियत काफी दिनों से खराब है और इसके लिए उनका इलाज भी चल रहा है। एम्स में कई बार वो इलाज कराते हुए दिखे हैं। इससे पहले भी जब वो जेल में रहे तब उनका इलाज दिल्ली एम्स में हुआ है। तो क्या ये भी हो सकता है कि कोर्ट जो फैसले देगी उसमें इस बात का ख्याल रखे कि लालू प्रसाद यादव की अब तबियत अधिकतर नासाज रहती है? जी बिल्कुल निर्भय, देखिए अभी सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि कोर्ट अपना फैसला क्या सुनाती है, कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। क्योंकि देखिए निर्भय, सवाल यहाँ पर दो है, रास्ते दो है। एक तो लालू प्रसाद यादव की तबीयत इतनी बिगड़ गई है, उम्र हो गई है, फिर भी राजद की कमान संभाल रहे, अक्सर उनकी तबीयत खराब ही रहती है, हमें वो सुनने को भी मिलता है। और दूसरी बात यहाँ निकलकर निर्भय ये आ रही है कि
इंसाफ तो होना चाहिए, क्योंकि ये चारा घोटाला मामला जो है निर्भय काफी बड़ा मामला है। इसको लेकर लालू प्रसाद यादव पर कई निशाने साधे गए हैं और आज भी राजद को जो है इसी को लेकर ताना सुनना पड़ता है। तो सवाल दो उठ रहे हैं कि क्या तबियत बिगड़ने की वजह से लालू प्रसाद यादव को छोड़ दिया जाएगा या फिर वो जब याद किया जाएगा कि चारा घोटाला मामले में उन पर कह सकते हैं उन्होंने जो घोटाला किया था वो याद करके कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। दो सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब याद है कि जब चारा घोटाला मामला सामने आया था, लालू प्रसाद यादव जेल गए थे, तो कहीं ना कहीं जेडीयू के जो ललन सिंह है उनका भी इसमें हाथ था, उन्हें जेल भेजने के लिए उन्होंने भी कई कागजात भेजे थे। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर कोर्ट कुछ फैसला सुनाती है तो विपक्ष भी दागेगा इस बार निर्भय, अगर कोर्ट उनके हक में फैसला सुनाती है और ये फैसला राजद सुप्रीमो के हक में नहीं होगा तो विपक्ष लगातार एक बार फिर से निशाना साधता हुआ दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दूं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज कोर्ट में होंगे। सीबीआई कोर्ट आज फैसला देने वाली है। डोरांडा कोषागार मामला जो कि 52वां मामला है, 139.5 करोड़ का ये मामला है और इस मामले में आज कोर्ट सुनवाई करेगी और फैसला भी आज कोर्ट देगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो अब सबकी निगाहें उस फैसले पर टिकी है जहां पर लालू प्रसाद यादव आज रांची में मौजूद हैं। पिछले दिनों ही उन्होंने यात्रा कर ली थी और वो रांची पहुंच गए हैं। रांची में उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की, अपने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की थी और अब देखना यह होगा कि कोर्ट आखिर में क्या कुछ फैसला सुनाती है। क्या चारा घोटाला मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर कोर्ट उनके साथ रहमत बरतती है। इधर बिहार में बढ़ता अपराध और अपराधियों में बढ़ते मनोबल को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एलजेपी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर आज पटना के गांधी मैदान के पास स्थित लोक नायक जयप्रकाश नारायण के प्रतिमा स्थल से राजभवन तक बिहार बचाओ मार्च निकालेगी। इसका नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान करेंगे। राजभवन मार्च के समर्थन में राजधानी के सभी प्रमुख क्षेत्रों में पार्टी के नेताओं की ओर से होर्डिंग, पोस्टर, बैनर और पार्टी का झंडा लगाया गया है। दरअसल चिराग पासवान इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय हो गए हैं। बिहार में बढ़ते अपराध और जनता की तमाम समस्याओं को लेकर विपक्ष की अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं। बिहार बचाओ मार्च के तहत महामहिम राज्यपाल फागू चौहान को पार्टी की ओर से ज्ञापन सौंपेंगे और इसमें कई मुद्दों को लेकर वो सरकार की विफलता भी बताएंगे और साथ ही साथ वो बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर सकते हैं। तो आपको बता दूं कि इसको लेकर के लगातार चिराग पासवान जो है वो अब सरकार के खिलाफ दिख रहे हैं और चिराग पासवान ने अपनी यात्रा को लेकर के भी पूर्ण स्थितियों को देखा और देर रात वो पटना की सड़कों पर अपनी मां के साथ निकले और यहां पर किस तरीके की यात्रा होने वाली है, साथ ही साथ उस यात्रा के दौरान क्या कुछ तस्वीरें होंगी, मार्ग कौन सा होगा और क्या कुछ तैयारी पार्टी की तरफ से की गई है, इन सारी स्थितियों को लेकर के चिराग पासवान देर रात पटना की सड़कों पर थे और वहां पर उनके साथ उनकी मां एक शक्ति के रूप में दिख रही थी जो अपने बेटे के साथ थी, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ थी और उन्होंने कहा कि मैं आने की जरूर कोशिश करूंगी। लोग सरकार की घेराबंदी के लिए सड़क पर उतर रहे हैं। वो मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं। लगभग 11 सूत्री कार्यक्रम, एक मेमोरेंडम जो हम लोगों ने तैयार किया है, कल आप सबके साथ साझा करूंगा। उसमें वो तमाम विषय हैं जो कि बिहार की जनता से जुड़े हुए हैं, ज्वलंत विषय हैं। तो उसमें किसी तरीके की कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए आज उतर कर देख रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगी, मैं आऊंगी कल पहुंचूंगी पूरा समर्थन करने के लिए। इन्होंने पिताजी का जी साथ दिया है। बिल्कुल, तो उसी भूमिका में पापा के साथ जैसे ये साय की तरह हमेशा रही है, तो और आज भी एकदम साथ ही साथ हैं। लेकिन आज रात में इस तरीके से निकलना, क्या आपको ऐसा लगा कि चिराग ने वो तैयारी पूरी की है? एक बार मां की नजर से वो सारे रास्ते को परखना चाहती थी। किसी में कोई कमी नहीं है चिराग में और इनके जितने भी साथी हैं, जितने भी, सब ने, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। बहुत अच्छा। आगे और कितना मजबूत करेंगी चिराग को जिस तरीके से दिख रही हैं? बहुत मजबूत करना है इसको। बस पता चलना चाहिए लोगों को कि ये भी अपने बाप का बेटा है। ये संदेश उनके लिए भी तो हो सकता है क्योंकि बेटे के साथ तो आप खड़े हैं, कभी आपके एक बेटे के तौर पर रहे आपके साथ, आपके देवर की मैं बात कर रहा हूँ, क्या उनको भी कुछ संदेश देना चाहेंगी? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। अभी
परिवार के बारे में कुछ वहीं जहां एक तरफ चिराग पासवान लगातार अब सरकार को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान के रास्ते पर चलते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने 7 मार्च को राजभवन मार्च करने का आह्वान किया है और इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि 23 मार्च यानी राम मनोहर लोहिया और सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन से 23 अप्रैल तक बिहार बचाओ रोजगार की मांग को लेकर आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि जन अधिकार पार्टी रोजगार, महिलाओं के शोषण और माफियाओं द्वारा जमीनी विवाद को अंजाम देना और बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की बात कही है और कोर्ट जाने का भी ऐलान कर दिया है। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान पप्पू यादव ने बिहार में यूपी की सियासत को भी साधने की पूरी कोशिश की है। घर घर मौत, हर हर मोदी, घर घर मौत और है खौफ, डर, खौफ, मौत। 8 सालों से लगातार के 20 साल के एक एक मेंबर की संपत्ति की पूरी जांच और इसके खिलाफ जंग। भवन 7 तारीख को मार्च, इन गंभीर 3 मुद्दों को लेकर और 23 तारीख से भगत सिंह के पुण्यतिथि पर बिहार बनाओ और रोजगार यात्रा। 35 साल के विपक्ष और सत्ता पक्ष और वर्तमान में सत्ता पक्ष से ज्यादा बड़ी ताकत विपक्ष के बाद और उसके बाद बीजेपी की बी टीम बनकर लगातार बिहार की बर्बादी में दस्तखत करने वाली दोनों के खिलाफ एक महाजंग की शुरुआत। एक बड़ा चोट देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश से लेकर के 5 विधानसभा में यह ताकत बता देने की जरूरत है कि इस डर, खौफ और मौत को अब वोट से खत्म कर दिया। एक जो प्रथम चरण में सब दिख गया। तो बिल्कुल बिहार में कई मुद्दों को लेकर लगातार राजनीति गर्म है और ऐसे में आज देखना होगा, काफी दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान सरकार के खिलाफ जो मार्च निकालने वाले हैं उसकी क्या कुछ तस्वीरें होंगी और डीटीवी भारत की नजर लगातार इस पर रहेगी। इसके साथ साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने 7 मार्च को एक बड़ा ऐलान कर दिया है, वो भी मार्च करेंगे। ये क्या कुछ तस्वीरें होंगी इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीटीवी उठाएगा आपकी आवाज। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान। बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ।
स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ेंगे आगे और अब बात एमएलसी चुनाव को लेकर के होगी। दरअसल एमएलसी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने स्तर से चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। ऐसे में पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया प्रखंड में एमएलसी राजेश राम ने तिरवाह क्षेत्र में जनसंपर्क कर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से अपने पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया तथा सूबे की सरकार को गरीबों का हितैषी बताया। राजेश राम ने सीएम नीतीश कुमार को विकास दूत की संज्ञा से परिभाषित करते हुए पंचायत जनप्रतिनिधियों के लिए उचित मानदेय दिलवाने, साथ ही अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं के विकास के लिए सदैव लड़ाई लड़ने का भी जिक्र किया है। इधर गोपालगंज में एमएलसी चुनाव को लेकर राजद ने कैंपेन तेज कर दिया है। जिले के भोरे प्रखंड के हाई स्कूल मैदान में राजद के एमएलसी उम्मीदवार दिलीप कुमार सिंह और बैकुंठपुर विधानसभा के राजद विधायक प्रेमशंकर यादव ने भोरे के गांधी मैदान हाई स्कूल में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में महागठबंधन राजद के एमएलसी उम्मीदवार दिलीप कुमार सिंह ने जनप्रतिनिधियों और माले कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव की रणनीतियों को लेकर के भी कमर कस ली है। जो भी चीज होगा, हम लोग महागठबंधन के जो भी विधायक लोग होंगे, विधान पार्षद लोग होंगे, उसको कानून बनवाने का काम करेंगे और जनहित में काम होगा। सबका सम्मान होगा, सबको मान सम्मान मिलेगा। यह मेरा वादा है और विश्वास है। इधर आजादी के 75 सालों के जश्न को लेकर देश में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 17 फरवरी को बिहार विधानमंडल में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर बिहार विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के साथ ही पटना के एसएसपी और जिलाधिकारी, इसके अलावा मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद रहे। वहीं बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों को बताया कि इस कार्यक्रम में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम और साथ ही साथ तमाम मंत्री भी मौजूद रहेंगे, जहां वृक्षारोपण के बाद प्रबोधन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सभी सांसद भी मौजूद रहेंगे। गणतंत्र में उनकी भूमिका पर और उनकी भागीदारी पर सब लोगों का संबोधन उद्बोधन भी होगा, क्योंकि ये अगला जो भारत अमृत महोत्सव मना रहे हैं 75 वर्ष का, और जब हम शताब्दी वर्ष मनाएंगे, ये 25 वर्ष पूरी तरह से हमारा कर्तव्य बोध का वर्ष होगा। हर भारत के नागरिक मां भारती के संतान अधिकार के साथ साथ अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह से सजग हो। हमारा 2/3 आबादी नौजवानों का, उसके बीच एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। ये संचार हमारे लोकतंत्र के सबसे राज्य के बड़े मंदिर के साथ साथ हमारे बुद्धिजीवियों, विधायकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से जाए। इधर नालंदा जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन लोगों के पास से एक लोडेड कट्टा, 5 कारतूस, 2 गैस कटर स्प्रे समेत सामान को भी बरामद किया है। छापेमारी की कार्रवाई बिहार शरीफ सदर और राजगीर डीएसपी के नेतृत्व में की गई। सदर डीएसपी डॉक्टर शिवली नुमानी ने बताया कि सूचना मिली थी कि लहेरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में अवधेश कुमार के घर में कुछ अपराधी अपराध की योजना बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसकी सूचना के बाद कार्रवाई करते हुए छापेमारी की गई और गिरफ्तारी हुई है। क्षेत्र में और छबीलापुर थाना क्षेत्र में 9 तारीख को और 10 तारीख को लूट की घटना घटित हुई थी।
जिसमें बेन से एक स्कूटी अपराध कर्मियों के द्वारा लूटा गया था। छबीलापुर से एक मोटरसाइकिल और मोबाइल लूटा गया था। अभियुक्तों की निशानदेही पे लूटे गए दोनों वाहन और मोबाइल को भी बरामद किया गया। इधर नालंदा जिले के सोहासराय थाना क्षेत्र इलाके के छोटी पहाड़ी मोहल्ले में जहरीली शराब कांड का मामला अब सियासी तूल पकड़ने लगा है। दरअसल इस कांड में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कई घरों को तोड़ दिया और कई तोड़ने गई थी। वहीं कार्रवाई के दौरान शेष 19 मकानों को तोड़ने गए अंचलाधिकारी और उनके दल बल को स्थानीय लोगों ने खदेड़ दिया। साथ ही विरोध कर रहे सीपीआई ने भी धमकी देते हुए कहा कि लेफ्ट राइट करना भी जानते हैं, अगर घर टूटा तो हाथ पैर तोड़ देंगे। तक अगर ये घर खाली नहीं किया गया तो हम तोड़ेंगे। उसी के विरोध में सीओ के चेतावनी देने के लिए ये मीटिंग है कि सीओ तुम संभल जाओ, और अगर किसी के घर के तोड़ने का प्रयास किया तो तुम्हारा भी खैर नहीं रहेगा। तुम्हारा हाथ पैर तोड़ा जा सकता है लेकिन मकान नहीं तोड़ेगा। इधर बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी कानून लागू है। शराबबंदी कानून को सफल बनाने में बिहार के मुखिया सीएम नीतीश कुमार लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर सभी एसपी, डीएम को कई आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में सहरसा जिले के बिहरा पंचायत के बसिया घाट इलाके में डीएम और एसपी का काफिला पहुंचा, जहां उन इलाके के लोगों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। वहीं सभी ने शराब का सेवन न करने की शपथ ली। इधर शराबबंदी कानून को लेकर लगातार बिहार सरकार और मद्य निषेध विभाग कार्रवाई कर रही है। प्रेस वार्ता कर विभाग ने इसकी जानकारी दी। विभाग के आयुक्त ने बताया कि फरवरी महीने में 14 तारीख तक अवैध शराब के खिलाफ 12 तारीख तक अवैध शराब के खिलाफ कुल 29,678 छापेमारी की गई। तो वहीं इस मामले में 3,953 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। होम डिलीवरी करने वाले कुल 588 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया है। 21 से फरवरी अंत तक का जो हमारा लक्ष्य है वो है 4,430 करोड़ टोटल, और हम लोग 4,180 करोड़ पहुंच चुके हैं, जो लगभग 95% होता है। और अभी आधा महीना आधे से ज़्यादा ही बाकी है, और इस दौरान हम लोग और भी वसूली करेंगे। और ये हम लोग, हमारा विश्वास है कि सब कुछ ठीक चलता रहा तो सब कुछ से हम लोग अपना लक्ष्य प्राप्त करते रहेंगे। और इसके बाद हमारा सिर्फ एकमात्र महीना बचता है मार्च, जो भी हम लोग आशा रखते हैं और विश्वास भी रखते हैं हम पूरी तरह से उसको। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।